हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है सुपर बिल्टअप एरिया के बारे में देखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सुपर बिल्टअप एरिया होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपका कॉमन एरिया होता है, सुपर बिल्टअप एरिया जो बेसिकली आपका बिल्टअप एरिया और कॉमन एरिया का जो कॉम्बिनेशन होता है वही आपका सुपर बिल्टअप एरिया होता है। तो इसमें जो कॉमन एरिया होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको जो है अपने फ्लैट के एरिया में जो है कैसे उसको ऐड करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका सुपर बिल्टअप एरिया होता है वो आपका बिल्टअप एरिया और कॉमन एरिया दोनों का जो समेशन होता है वही आपका क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया होता है। इसमें क्या क्या आपका ऐड होता है, एक तो आपका बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मैं जो मेरे पास में ऑटोकैड की ड्राइंग आती है, जो भी डिजाइन बन के आता है उसकी हेल्प से जो है मैं अपने फ्लैट का जो है बिल्टअप एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा जो बिल्टअप एरिया है वो कितना होगा। विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड मैं अपना जो बिल्टअप एरिया है किसी भी फ्लैट का वो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। बिल्टअप एरिया में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि बिल्टअप एरिया में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मुझे बिल्टअप एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड की जो ड्राइंग हमारे पास होती है उसकी हेल्प से जो है हम लोग अपना जो आपका बिल्टअप एरिया है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपकी बात आती है कि कॉमन एरिया, ये वाला पार्ट जो है आपका कि कॉमन एरिया कौन कौन से कॉमन एरिया होते हैं जो इसमें ऐड होते हैं और उनका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे वो आपका सुपर बिल्टअप एरिया में उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कॉमन एरिया, कौन कौन से आपके कॉमन एरिया होते हैं। जो भी आपकी बिल्डिंग है उसके अंदर जो स्टेयर्स होते हैं वो आपका कॉमन एरिया में इंक्लूड होता है। सेकंड आपका जो लिफ्ट होती है, जो भी लिफ्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग के अंदर वो आपकी लिफ्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है। थर्ड जो आपका होता है वो आपकी होती है लॉबी। कोई भी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है तो उसके एक फ्लोर पे कई सारे फ्लैट होते हैं। किसी मल्टी स्टोरी में आपका 3 to 4 फ्लैट होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 7 होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस मल्टी स्टोरी का एरिया कितना है। तो उन फ्लैटों में मूवमेंट करने के लिए जैसे एक फ्लैट आपका ये हुआ, एक फ्लैट आपका यहाँ कहीं होगा, दूसरा फ्लैट आपका यहाँ कहीं होगा, तीसरा यहाँ कहीं होगा। तो उसके मूवमेंट के लिए क्या होता है, कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है इजिली जो आप लिफ्ट और स्टेयर से जैसे ही वर्टिकल मूवमेंट करोगे तो आप इजीली जो है अपने फ्लैट में जा सको। उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर कॉरिडोर प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टेयर्स का एरिया ऐड होगा, लिफ्ट का एरिया ऐड होगा और आपका जो लॉबी होती है लॉबी का एरिया ऐड होगा। इसी के साथ में कोई भी अगर आपका कॉमन क्लब हाउस है, जो कवर्ड क्लब हाउस होता है, कवर्ड क्लब हाउस, कवर्ड क्लब हाउस जो होते हैं, क्लब हाउस मैंने बताया था कि जो भी आपके सोसाइटी होती है, फ्लैट है, उसके अंदर कोई भी अगर एक स्पेस ऐसा छोड़ा गया है जिसपे कि आप कोई भी छोटी मोटी पार्टी या कोई पब्लिक टुगेदर, पब्लिक गैदरिंग कर सकें, वो आपका क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कवर्ड क्लब हाउस। इसके बाद जो लास्ट आपका आता है वो आता है कि जो कवर्ड कॉमन फैसिलिटी आपकी बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड की गई, जैसे कि जिम हुआ या फिर कोई प्ले एरिया है जिसपे कि बच्चे उसमें खेल सके, अंदर जो इंडोर प्ले एरिया होता है, वो जो कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड की है वो भी आपका जो कॉमन एरिया होता है उसमें क्या इंक्लूड की जाती है, जो आपकी कवर्ड कॉमन फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी कॉमन एरिया के अंदर इंक्लूड होती है। अब इनका एरिया जो है हम अपने फ्लैट में कैसे इंक्लूड करेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आपके कॉमन एरिया है, आपका स्टेयर्स, लिफ्ट, लॉबी, कवर्ड क्लब हाउस, जो आपका कवर्ड कॉमन फैसिलिटी है, इनका एरिया हम लोग जो है अपने जो सुपर बिल्टअप एरिया है उसमें हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं। मेरी कोई ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें मैं मान लेता हूं कि मेरी जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट है इस बिल्डिंग के अंदर वो 100 है। जो मेरे टोटल फ्लैट है वो कितने हैं आपके, 100, 100 फ्लैट है। और मेरा जो एक फ्लैट का जो बिल्टअप एरिया है जो मैंने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग की हेल्प से जो कैलकुलेट किया है, वो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो एक सिंगल फ्लैट का जो एरिया है वो है लगभग 1000 स्क्वायर फीट। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट मेरे कितने हैं, 100 है। मेरा जो सिंगल फ्लैट है, एक फ्लैट का मेरा जो बिल्टअप एरिया है वो कितना है, 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब मैं जो हूं, मेरे अब बचता है क्या इसमें, मेरा जो है
बिल्टअप एरिया मुझे पता है कि मेरे एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। अब मेरे ये जो कॉमन एरिया है, आपके स्टेयर्स है, लिफ्ट है, लॉबी है, आपका कवर्ड क्लब हाउस है, कवर्ड कॉमन फैसिलिटी है, तो आपका जैसे स्टेयर हुआ, हम लोग क्या करेंगे कि एक जो सिंगल स्टेयर है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल जितने भी आपकी स्टोरी की बिल्डिंग है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम लोग जो है लिफ्ट का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपका कॉरिडोर है उसका एरिया भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आपके, या तो हम साइट पे उसको मेजर कर लेंगे या फिर ड्राइंग की हेल्प से जो है हम उसको मेजर कर लेंगे कि आपका स्टेयर का एरिया कितना है, आपका कॉरिडोर का एरिया कितना है, लिफ्ट का एरिया कितना है, जो भी आपके कॉमन फैसिलिटीज है आपकी, जैसे क्लब हाउस हुआ, आपका कॉमन फैसिलिटी जितनी भी है उन सब का एरिया हम लोग जो है ड्राइंग की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। और हमने जब कैलकुलेट किया तो हम अप्रोक्सीमेट हम लोग मान लेते हैं कि एरिया हमारा कितना है, जो हमारा कॉमन एरिया है वो हमारा कॉमन एरिया आया कितना, 10,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, मेरे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 100 है, सिंगल फ्लैट का एरिया मैंने मान लिया कि मेरे एक फ्लैट का एरिया जो है कितना है, 1000 स्क्वायर फीट है, और मेरे जितने भी कॉमन फैसिलिटीज, जितने भी कॉमन एरिया है, मेरा स्टेयर्स, लिफ्ट, लॉबी, उनका एरिया मैंने मान लिया कि मेरा एरिया कितना है, 10,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब हम इस एरिया को कैसे अपने फ्लैट के एरिया में इंक्लूड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट मेरे कितने हैं, 100 हुए। जो मेरा सिंगल फ्लैट का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है, और मैंने माना कि जो मेरा कॉमन एरिया है उसका एरिया कितना है आपका, 10,000 स्क्वायर फीट है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा जो कॉमन एरिया है उसको हमें अपने 100 फ्लैट पे डिवाइड करना है, कि हमारा जो कॉमन एरिया 100 फ्लैट पे कॉमन एरिया कितना आपका आ रहा है, 10,000, लेकिन जो सिंगल फ्लैट पे कितना आएगा, सिंगल फ्लैट पे मेरा जो कॉमन आएगा वो आपका कितना आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 100। टोटल 100 फ्लैट में मेरा कॉमन एरिया कितना है, 10,000 स्क्वायर फीट है, लेकिन मेरा जो सिंगल फ्लैट पे मुझे इसको डिवाइड करना है कि सिंगल फ्लैट पे मेरा कितना कॉमन एरिया होगा। तो 10,000 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ रहा है मेरा, 100 स्क्वायर फीट। कितना आ रहा है, 100 स्क्वायर फीट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा कॉमन एरिया है पर सिंगल फ्लैट वो कितना है, 100 स्क्वायर फीट। तो मेरा सुपर बिल्टअप एरिया किसी भी फ्लैट का क्या होगा, जो मेरा सुपर बिल्टअप एरिया होगा किसी भी फ्लैट का वो आपका क्या होगा, कारपेट एरिया मेरे को पता है 1000। ठीक है, इसके बाद मुझे पता है कि मेरा जो कॉमन एरिया है पर फ्लैट मेरा कॉमन एरिया कितना है, 100 स्क्वायर फीट। कितना है, 100 स्क्वायर फीट। तो मेरा जो टोटल कारपेट सुपर बिल्टअप एरिया जो आएगा वो आपका आएगा 1000 प्लस 100, कितना हुआ आपका, 1100 स्क्वायर फीट। क्लियर, दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट कितने हैं, हमारे 100 है। उसके बाद हमने क्या किया कि अपने जो सिंगल फ्लैट है, सिंगल फ्लैट का हम लोगों ने आपका बिल्टअप एरिया कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, या हम लोग ऑन साइड भी मेजरमेंट कर सकते हैं। वो मेरा कितना आया, 1000 स्क्वायर फीट। उसके बाद मैंने क्या किया, जितने भी मेरे कॉमन एरियाज हैं बिल्डिंग के अंदर उन सब का एरिया टोटल किया, कैलकुलेट किया। वो हम लोगों ने कितना माना आपका, 10,000 स्क्वायर फीट। तो 100 फ्लैट पे 10,000 स्क्वायर फीट मेरा कॉमन एरिया आ रहा है। कितना, 100 फ्लैट पे 10,000 स्क्वायर फीट मेरा कॉमन एरिया आ रहा है आपका टोटल बिल्डिंग के अंदर। ये मेरी बिल्डिंग है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैट कितने हैं, 100 है, और जो टोटल मेरा कॉमन एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10,000 स्क्वायर फीट आ रहा है। तो मेरा जो कॉमन एरिया होगा पर फ्लैट मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे एक फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करना है। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट, टोटल मेरा जो आपका कॉमन एरिया है वो कितना है, 10,000 स्क्वायर फीट। मेरे नंबर ऑफ फ्लैट कितने हैं आपके, 100 है। तो मेरा जो कॉमन एरिया हो गया पर फ्लैट कॉमन एरिया मेरा कितना आ रहा है, 100 स्क्वायर फीट। कितना आ रहा है, 100 स्क्वायर फीट। तो मेरा जो एक फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया होगा वो कितना होगा, 100,000 आपका कितना हुआ, ये आपका बिल्टअप एरिया है जो मेरे फ्लैट का है, और 100 mm जो 100 स्क्वायर फीट है सॉरी, वो आपका पर फ्लैट मेरा कॉमन एरिया आ रहा है। तो मैं उसमें उसको ऐड कर दूंगा, तो मेरा जो फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया आ रहा है वो कितना आएगा, 1100 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो किसी भी फ्लैट का अगर आपको सुपर बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करना पड़े तो उसका यही एक तरीका है कि आप जो है सबसे पहले अपना जो बिल्टअप एरिया है उस फ्लैट का बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करो। उसके बाद आप क्या करो कि टोटल जितना भी आपका कॉमन एरिया है उस कॉमन एरिया को कैलकुलेट करो। उसके बाद उसको जितने नंबर ऑफ फ्लैट हैं आपके उससे उसको डिवाइड कीजिए। उसके बाद जो आपका पर फ्लैट कॉमन एरिया निकल के आया, जैसा मेरा ये 100 आया पर फ्लैट, जो मेरा कॉमन एरिया है वो कितना है, 100, उसको मैंने अपने जो टोटल जो बिल्टअप एरिया है मेरे फ्लैट का उसके साथ में ऐड करूंगा, तो मेरा जो है आपका फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका सेटबैक एरिया की। सेटबैक एरिया क्या होता है? सेटबैक एरिया बेसिकली क्या होता है? द एम्प्टी स्पेस अराउंड द बिल्डिंग इज कॉल्ड सेटबैक एरिया। कोई भी मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और अब उसके चारों तरफ जो भी स्पेस मैंने छोड़ा उसको हम लोग बोलते हैं आपका सेटबैक एरिया। जैसे मेरी ये कोई भी प्रॉपर्टी लाइन है, ये मेरा प्लॉट का एरिया हुआ, इसके अंदर मैंने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया, मैंने जो है चारों तरफ से कुछ कॉमन एरिया छोड़ के, खाली छोड़ के अंदर यहाँ पे मैंने जो है कंस्ट्रक्शन किया, तो ये जो मेरा एरिया होगा, ये जितना भी मेरा एरिया जो है बिल्डिंग के चारों तरफ जो खाली स्पेस बचा हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आपका सेटबैक एरिया। क्या है ये आपका? सेटबैक एरिया। इसको जो है आपका गवर्नमेंट के लॉज हैं, ऐसे बिल्डिंग बाय लॉज हैं कि हम लोगों को जो है जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं उसमें आपको बिल्डिंग के चारों तरफ जो है सेटबैक एरिया छोड़ना ही पड़ता है। इसके लिए एक थंब रूल भी होता है। थंब रूल क्या होता है कि आप जितने स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हो उतने मीटर का लगभग आपको स्पेस चारों तरफ छोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने अगर आपकी कोई 10 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई तो मुझे जो है एक तरफ, अगर ये मेरी 10 स्टोरी की बिल्डिंग है तो मुझे यहाँ पे कितना स्पेस छोड़ना पड़ेगा आपका? मुझे यहाँ पे लगभग 10 मीटर का स्पेस छोड़ना पड़ेगा बिल्डिंग के चारों तरफ। ये एक थंब रूल होता है, ठीक है ना। ये मेरी बिल्डिंग है, मैंने 10 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई तो मुझे चारों तरफ कितना सेटबैक छोड़ना पड़ेगा? 10 मीटर का अप्रोक्सीमेट मुझे चारों तरफ सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। जो ये सेटबैक है हम लोग इसको जो है कई मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। जो आपका ये सेटबैक एरिया होता है इसको हम लोग जो है ड्राइवे की भी तरह यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है ओपन पार्किंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, और भी कई सारे इसके मल्टीपर्पज होते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। जैसे अभी इस पिक्चर में आप देखिएगा, यहाँ पे आपका ये आपकी प्रॉपर्टी लाइन है, ये चारों तरफ ये आपकी प्रॉपर्टी लाइन हुई, यहाँ पे मैंने आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, एक बिल्डिंग मैंने यहाँ पे बनाई, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, और ये चारों तरफ जो भी एरिया बचा हुआ है, ये वाला एरिया आपका, ये वाला जो एरिया बचा हुआ है चारों तरफ, यही आपका होता है क्या? सेटबैक एरिया। ये जो वाला फ्रंट पे अगर छुटा हुआ है इसको हम लोग जो है आपका क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फ्रंट सेटबैक एरिया, पीछे वाला जो है वो रेयर सेटबैक होगा, ये वाला आपका जो है सेकंड फ्रंट एरिया सेटबैक एरिया है सेकंड, और ये आपका फर्स्ट सेटबैक एरिया है, साइड का जो सेटबैक एरिया है, ठीक है। तो ये आपका जो सेटबैक एरिया होता है मल्टीपर्पज होता है, इसको आप किसी भी यूज में ले सकते हो। ये बिल्डिंग में आपका जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें तो ये कंपलसरी है, आपको छोड़ना ही छोड़ना है। जो जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसके चारों तरफ ये छोड़ना ही पड़ता है। इस पर जैसे कोई भी बिल्डिंग के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई आग फायर वगैरह लग जाए, तो फायर की जो गाड़ियां होती है उनके मूवमेंट के लिए भी ये यूज होता है। इसलिए जो है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो तो उसके चारों तरफ जो है आपको सेटबैक एरिया छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ओके, थैंक यू।